मंगलाचरण। तोड़ो जग से नाते ये तो रीत पुरानी, परमागम में देखेंगे हर एक बात सुहानी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। तोड़ो जग से नाते ये तो रीत पुरानी, परमागम में देखेंगे हर एक बात सुहानी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। आओ आत्म को अपना भगवान बनाए, अपने ही द्वारा अपने को पाठ पढ़ाए। वीर के इस शासन में संतों की राहों पर, सपनों में भी कभी अनादर हो ना पाए। समय सार है, नियम सार है और है माँ जिनवाणी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। तोड़ो जग से नाते ये तो रीत पुरानी, परमागम में देखेंगे हर एक बात सुहानी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। प्रस्थावर की गतियों को तुम छोड़ चुके हो, विकलत्रय की हालत को भी तोड़ चुके हो। पंचेंद्रिय पातन पाया है संगी बनकर। देव शास्त्र गुरु से भी नाता जोड़ चुके हो। समय सार है, नियम सार है और है माँ जिनवाणी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। तोड़ो जग से नाते ये तो रीत पुरानी, परमागम में देखेंगे हर एक बात सुहानी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। तत्वों की तस्वीरों को फैला कर देखो, उपादान की ताकत को अजमा कर देखो। मैं निज का करता हूँ करता नहीं परता। चाहो तो समकित की आँख उठा कर देखो। समय सार है, नियम सार है और है माँ जिनवाणी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। तोड़ो जग से नाते ये तो रीत पुरानी, परमागम में देखेंगे हर एक बात सुहानी। ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी, ना कर हैरानी। तोड़ो जग से नाते ये तो रीत पुरानी, परमागम में देखेंगे हर
हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोई सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बंधु, आज एक ऐसे जीवराज की कथा सुनाते हैं, रावण की कथा। दुनिया के आर्यखंड में वसुधा में राम तो समाये हैं, लेकिन जब जब राम का नाम लोगे तब तब रावण भी सामने खड़ा हो जाएगा आकर। कौन था आखिर में रावण? रावण जिसका नाम दुनिया में शायद कोई भी माता पिता ऐसे हों जो अपने बच्चे का नाम रावण रखते हों। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता। आखिर कौन था रावण? ऐसी रावण में क्या बुराई थी? कथा लंबी है, लेकिन 45-40 मिनट में पूरी करेंगे। बंधुओं, ध्यान पूर्वक सुनना। ये कथा बहुत प्राचीन है। सत्य तो यह है, रावण किसी व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन जो चित्त में काम है, अज्ञान है, वही रावण है। यह तो धरती पर जब जब राम हुए तब तब रावण भी हुए, क्योंकि यदि कोई भी रावण ना हो तो हम किसको राम कहेंगे? अंधकार है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो अंधकार है। राम है तो रावण है, रावण है तो राम है। बंधु, घटना है बहुत पुरानी, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक श्रीकांत नाम का, भरत क्षेत्र में एक श्रीकांत नाम का व्यक्ति था। श्रीकांत नाम का प्राणी व्यक्ति एक साधारण ग्रस्त था, और उसी नगर में एक वसुदत्त और धनदत्त नाम के दोनों सगे भाई थे। सुनो सुनो सुनो, अटेंशन। यदि आप ध्यान पूर्वक कथा सुनोगे तो आपको रावण के पूर्व जन्म और रावण भविष्य में क्या बनेंगे ये पूरी कथा समझ में आएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम रावण के पुतला जलाते रह जाएं और रावण मोक्ष चला जाए, क्योंकि ये संसार है, संसार में तो घटनाएं घटित होती हैं। यदि 7 नरक बने हैं तो नरक में जाने योग्य परिणाम भी बने हैं, और नरक में जाने वाले प्राणी भी बनेंगे, वरना नरक सूने ना हो जाएंगे। वसुदत्त और धनदत्त सगे भाई, उसी नगर में एक वणिक की सुंदर कन्या गुणवती थी, जिससे धनदत्त का विवाह तय हो गया। लेकिन श्रीकांत बहुत धनवान था। उसने गुणवती के भाई से कहकर धनदत्त से विवाह तोड़वा दिया और गुणवती से विवाह कर लिया जबरदस्ती। बंधुओं, ये श्रीकांत ही रावण का जीव बनेगा। और इधर श्रीकांत को उसने सोचा कि यदि वसुदत्त है तब तक गुणवती का विवाह मेरे से नहीं होने देगा। इसलिए श्रीकांत और वसुदत्त में भयंकर झगड़ा हुआ।
और इतना झगड़ा हुआ कि श्रीकांत और वसुदत्त दोनों एक दूसरे को खंजरों से मारकर एक दूसरे ने प्राण ले लिए। इधर गुणवती का विवाह धनदत्त से नहीं हो पाया। यही धनदत्त का जीव राम बनेगा और गुणवती का जीव सीता बनेगा। बंधु समझ में आ रहा होगा। हमारे सर्वोदय अहिंसा चैनल पर जो हमारे नेहरूवी के बालक युवा युवतियां समझ रही हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। बंधु, दोनों वसुदत्त और श्रीकांत मरकर हिरण की पर्याय में पैदा हुए और इधर गुणवती का जीव हिरनी बना, मरकर हिरनी, मृगी जिसको बोलते हैं। और धनदत्त जो राम का जीव बनेगा भविष्य में, उसको वैराग्य आ गया और वो देह छोड़कर स्वर्ग गया। बंधु, जिसके जैसे परिणाम होते हैं व्यक्ति वैसी ही गति में जाता है। इधर सुनो सुनो सुनो, वो सीता का जीव तो मरकर हिरनी बना, सूकरी बना। उस हिरनी के लिए श्रीकांत का जीव और वसुदत्त का जीव, लक्ष्मण का जीव, श्रीकांत के जीव ने उस हिरनी को प्राप्त करना चाहा क्योंकि वो मरकर हिरण बना, लेकिन लक्ष्मण के जीव ने उसको हिरनी को लेने नहीं दिया। उस सीता का जीव हर युग में आर्त परिणाम में मरता रहा। कभी सूकरी बनी, कभी हथनी बनी, कभी भैंस बनी, कभी गाय बनी, कभी बंदरी बनी, कभी चीता बनी, कभी सियालनी बनी। और रावण का जीव हर पर्याय में त्रियंच बनकर उसके पीछे दौड़ता रहा कि ये मुझे चाहिए। वो हिरनी बनी तो रावण का जीव हिरन बना, वो हथनी बनी तो रावण का जीव हाथी बना, वो भैंस बनी तो रावण का जीव भैंस बना, वो गाय बनी तो रावण का जीव बैल बना। ये बहुत पुरानी कथा है बंधु, सुनकर आश्चर्य होगा। इधर सीता का जीव भी जो गुणवती था, जो भविष्य में सीता बनेगा, अनंत त्रस और स्थावर पर्यायों में भ्रमण करता रहा। और इधर रावण का जीव भी त्रस पर्यायों में भ्रमण करता रहा। इधर लक्ष्मण का जीव भी रावण के जीव को मारता हुआ त्रस पर्यायों में भ्रमण करता रहा, त्रियंच पर्यायों में भ्रमण करता रहा। अहो, धिक्कार है जीव के इन परिणामों को। परस्पर बैर एक दूसरे को कहां से कहां ले जाता है। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर महा दुखदाई है। जिसने बैरी से बैर किया, नरकों की परिणति पाई है, नरकों की परिणति पाई है। बंधु, काल व्यतीत होता रहा। सुनो सुनो सुनो, हमारे चिन्मय भाई जी, हमारे मित्र लोग जुड़े हुए हैं। बंधुओं, 10 कोई ज्यादा नहीं बसते लोग 9 से 12 सिनेमा देखते हैं, क्योंकि दशहरा आने वाला है। लोग रावण को जलाकर आर्त रोत ध्यान करते हैं, लेकिन आज रावण की कथा सुनकर आपको संपूर्ण सत्य मालूम पड़ेगा। इधर त्रस स्थावर पर्यायों में काल व्यतीत करके सीता का जीव श्री भूति पुरोहित के घर में, श्री भूति पुरोहित के घर में वेदवती नाम की पुत्री बनी, वेदवती नाम की पुत्री। और रावण का जीव वज्र कुंभ राजा के घर शंभु नाम का पुत्र बना, शंभु नाम का राजकुमार। सुनो सुनो सुनो, शंभु नाम का राजकुमार बना और राजकुमार का पुरोहित
श्री भूति था, उसकी पुत्री वेदवती थी। ये वही शंभु का जीव, श्रीकांत का जीव, जो कि गुणवती पर आसक्त था। और इसने अपने पुरोहित की कन्या वेदवती को देखा तो मन में काम कसाए से घायल हो गया। उसने पुरोहित से कहा, मैं राजकुमार हूं, अपनी कन्या की शादी मेरे से कर दो, तुम भी सुखी और मैं भी सुखी। लेकिन पुरोहित श्री भूति ने ये बात अपनी पुत्री वेदवती को कहा। वेदवती ने कहा, पिताजी मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं जान दे दूंगी, लेकिन इस पापी से विवाह नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे तो जिन शासन चाहिए। अब पुरोहित क्या करता? पुरोहित ने शंभु से मना कर दिया कि मेरी कन्या तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तो शंभु राजकुमार ने पुरोहित श्री भूति की हत्या कर दी, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी और पुत्री वेदवती का अपहरण कर लिया। पुत्री को भारी कष्ट हुआ और उसकी पुत्री वेदवती की हत्या करके उसके साथ दुराचार किया, उसके साथ बलात्कार किया, दुराचार किया। और वेदवती के साथ जब ये घटना घटी तो वो टूट गई और वो चीख कर चिल्लाकर बोली, रे पापी, तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे साथ तूने दुष्कर्म किया। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं, मैं ये निदान बांधती हूं, एक दिन ऐसा आएगा तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी, तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। तूने मेरे साथ जो मेरे पिता के साथ अन्याय किया है, उसके फल में जब तक तू जीवित रहेगा तेरे नाम पर लोग थूकेंगे। और वेदवती ने दुखी होकर बंधुओं एक अर्जिका के संग में आर्यका बन गई। उसको वैराग्य आ गया संसार शरीर भोगों से। ये वही वेदवती जो भविष्य में सीता बनेगी और शंभु रावण बनेगा। बंधु, वो शंभु कुकर्म के कारण मरकर नरक आदि गतियों में गया और इधर सीता का जीव मरकर घोर तपस्या करी उसने, तो 5वें स्वर्ग में देवी बनी। और श्री पुरोहित जो लक्ष्मण का जीव बनेगा वो देव बना कालक्रम से। फिर विद्याधर राज बना, फिर 3रे स्वर्ग में गया। इधर बंधुओं काल पाकर शंभु का जीव नरक निगोदों में भ्रमण करके, अनंत नरक निगोदों में भ्रमण करके एक ब्राह्मण के घर में प्रभास नाम का पुत्र बना। प्रभास नाम का पुत्र। बहुत पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ता है तब कहीं पात्रों का पूर्व जन्म और अगला जन्म ख्याल में आता है। ये प्रभास वो इस शंभु का जीव जिसने वेदवती का अपहरण किया और कुकर्म किया और उसके पिता को मारा, प्रभास नाम का पुत्र बना। ब्राह्मण के घर पर पुण्योदय से जैन धर्म सुनने को मिल गया। संसार शरीर भोगों से उदास हो गया प्रभास और एक मुनिराज के संग में नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। अरे रे, पहले परिणाम कुछ जुदा थे, अब कुछ परिणाम जुदा हैं। ज्ञानी हो गए, मुनिराज हो गए। वो मुनिराज प्रभास मुनिराज सम्मेद शिखर की यात्रा करने गई थी। वहां पर एक विद्याधर अपने संपूर्ण वैभव के साथ आकाश में उड़ता हुआ सम्मेद शिखर के दर्शन करने आया और कनक प्रभु विद्याधर को देखकर प्रभास नाम के मुनिराज ने निदान बंद कर लिया।
बंधुओं निदान बंद किया, सुनो सुनो सुनो, और कहा मैंने इस जन्म में जो भी तप किया है उसके फल में मुझको भी ऐसा वैभव प्राप्त हो। और प्रभास मुनिराज देह छोड़कर तीसरे स्वर्ग में गई, तीसरे स्वर्ग में। और इधर बंधु तीसरे स्वर्ग की जब आयु पूरी हुई तो मैं ले चलता हूं आपको विद्याधर की नगरियां, जहां सब लोग आकाश में उड़ते हैं, जहां लोग विद्याओं को सिद्ध करते हैं। आकाश में उड़ने वाले मनुष्य होते हैं विजयार पर्वत की श्रेणियों में। वहां पर एक सोमाली नाम के दादा रहते थे। उनका नाम, उनके पुत्र का नाम था रत्न श्रवा, और उनके एक सुंदर पत्नी थी केकसी। वो बहुत धर्मात्मा थी। तीसरे स्वर्ग से च्युत होकर प्रभास नाम का पुत्र, प्रभास नाम का वो जीव रावण के रूप में केकसी के गर्भ में आया, केकसी के गर्भ में। और सीता का जीव पांचवें स्वर्ग से चितोत्सवा बना, और चितोत्सवा से जनक के घर में सीता की पर्याय में जन्म लिया। और वसुदत्त के जीव ने लक्ष्मण की पर्याय में जन्म लिया। सुनो सुनो सुनो, इधर जब केकसी के गर्भ में रावण आए तो केकसी को किसी का कलेजा खाने का भाव आया। केकसी घबराई। जब केकसी घबराई तो एक मुनिराज के पास गई कि हे स्वामी नाथ, मैं तो जैन दर्शन की मानने वाली हूं। जब से मेरे गर्भ में ये बालक आया है तब से मुझे किसी का कलेजा खाने का भाव आता है। तब मुनिराज ने कहा, हे केकसी, तुम्हारे गर्भ में एक महाहटी, महामानी, महाकामी बालक पल रहा है। ये सुनकर केकसी को संसार शरीर भोगों से वैराग्य आने लगा और अपने मन को कोसने लगी। समय पाकर बंधु रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म होते ही शत्रुओं के घर में अशुभ होने लगा। जब रावण का जन्म विद्याधर नगरियों में हुआ उस समय रावण के दादा सोमाली ने उसके गले में बड़ों रत्नों का बड़ा हार डाला और उसके अंदर 10 बड़े बड़े मोती थे। उसमें रावण का मुंह 10 तरह का दिखने लगा, 10 मुंह दिखने लगे, तो उनका नाम दशानन रख दिया गया। बंधुओं, रावण 8वें प्रति नारायण थे। 12,000 वर्ष से भी ज्यादा उनकी उम्र थी रावण की। और उस समय रावण लंका में नहीं थी, ध्यान देना, क्योंकि लंका को एक इंद्र नाम के राजा ने हड़प लिया था, जो पाताल लंका का स्वामी था। और उसने रावण के दादा को, रावण के पिता को लंका से बाहर निकाल दिया था। धीरे धीरे अपनी विद्या के बल पर रावण ने खड्गहास तलवार सिद्ध करी। अपनी विद्या के बल से स्वयं प्रभ नगर बसाया। और रावण का भाई था कुंभकर्ण और विभीषण, बड़े वीर थे। रावण के पुत्र बड़े वीर थे, इंद्रजीत और मेघनाथ। रावण का विवाह हुआ राजा मय की पुत्री मंदोदरी से। बंधुओं, मंदोदरी बहुत धर्मात्मा, जिन धर्मिणी थी, रावण को सत्य मार्ग पर लगाने वाली थी। मंदोदरी निरंतर जिनेंद्र की पूजन करती थी। इधर एक बार सोमाली दादा ने और रत्न श्रवा ने और केकसी ने रावण से कहा, बेटा ये स्वयं प्रभु नगरी हमारी नहीं है, हमारी नगरी तो लंका है, वो सोने की बनी है। तेरे शत्रु इंद्र ने उसको घेर रखा है। इंद्र वो स्वर्ग वाला इंद्र नहीं है कि इंद्र नाम का राजा। तब रावण ने विभीषण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ के साथ इंद्र से
भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध होकर इंद्र को हरा दिया और लंका पर अपना झंडा फहराया। चारों तरफ रावण की जय जयकार हुई। रावण ज्ञानी था बंधु, क्योंकि प्रति नारायण पद नियम से सम्यक दृष्टि को मिलता है। अब तो वो लंका का राजा बन गया। लंका में कोई भी चीज ईंट चूने और पत्थर की नहीं थी, सारी चीज सोने की बनी हुई थी। लंका के अंदर सोने की लंका कहलाती थी। रावण का महल उस सोने की लंका में ऐसा लगता था जैसे सोने के कमल में कोई स्फटिक मणि का रत्न रखा हो। देवता लोग सोने की लंका को देखकर भ्रम में पड़ जाते थे कि ये स्वर्ग है या लंका है, क्या है। बंधुओं, रावण हठी था थोड़ा। उसने पूरे धरती पर विजय प्राप्त करी। कहीं एक उंगल जगह भी ऐसी नहीं बची जहां रावण का आदेश नहीं चलता था। रावण के प्रभाव से आकर विद्याधरों ने उनकी विवाह किया। रावण के 18,000 विवाह हुए। कितने? 18,000 विवाह। उसमें मंदोदरी पटरानी थी। जिस समय इंद्र को रावण ने हराया, उस समय रावण ने इंद्र का पुष्पक विमान रख लिया और इंद्र को छोड़ दिया। इंद्र भागकर अपनी नगरी में चला गया। अब तो लंका में निरंकुश राज्य करने लगा रावण। लेकिन बंधु, पुण्य कब तक साथ देगा? जहां पाप की वृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं, वहां सम्यक दर्शन से भी व्यक्ति च्युत हो जाता है। धीरे धीरे रावण हठी हो गया, जिद्दी हो गया। उसे अपने पद का, वैभव का अभिमान होने लगा। एक दिन सुनो 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 बंधुओं, सीता अपने महल में बाल बना रही थी। वहां पर नारद आए। नारद एक ऐसे प्राणी हैं जिनको कहीं भी जाने की छूट है। और सीता नारद को देखकर घबरा गई। उसने कहा, कौन बंदर? ये सुनकर नारद को गुस्सा आया। उसने कहा सीता से, तूने मेरा अपमान किया, मैं इसका बदला लूंगा। और सीता का फोटो रावण को जाकर दिखा दिया, विद्याधर रावण को। रावण उस सीता का फोटो देखकर काम से घायल हो गया कि अरे, मैं धरती का राजा हूं, मुझे ये सीता किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन बंधुओं, रावण जिनेंद्र का भक्त भी था। रावण ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसे जबरदस्ती वरण नहीं करूंगा। जिद्दी भी था और अंदर से धर्मी भी था। रावण प्रतिदिन लंका के अंदर शांतिनाथ जिनालय में जिनेश्वर की महापूजन करता था। 18,000 रानियों के साथ प्रतिदिन जिनेंद्र की पूजन करता था। जिनेंद्र की पूजन के प्रताप से दुनिया में क्या ऐसी चीज है जो ना मिले। लंका के अंदर बड़े बड़े गगनचुंबी जिन मंदिर थे। बंधुओं, उसने सोचा सीता कैसे मिले, तो रावण ने जनक का हरण करा लिया, जनक का अपहरण कराया। जब रावण ने जनक का अपहरण कराया तो जनक घबराए। जनक ने रावण से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले सीता। बोले, मैं मेरी सीता को विद्याधरों को कैसे दे सकता हूं? मुझे तो स्वयंवर रचाना है और मैं स्वयंवर रचाने में धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा रखवाऊंगा। यदि तुम धनुष तोड़ दो तो सीता से तुम विवाह कर सकते हो। तो रावण ने जनक को छोड़ दिया, कहा कि धनुष तोड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन स्वयंवर में रावण धनुष को नहीं तोड़ पाए। त्रिखंडाधिपति राम बलभद्र के आगे हार गए और लज्जित मुंह लेकर रावण लंका में वापस आए। पहली बार रावण को ऐसा लगा कि मेरी हार हुई है। लेकिन अंदर उसकी सीता मन में बस गई थी। बंधु, जिसके चित्त में पराई नारी बस जाए
उसका विनाश तो होना ही होना है। पराई स्त्री की चाहत से रावण सम्यक्त से च्युत हो गया, वो निरंकुश हो गया। सुनो 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 बंधुओं, एक बार रावण वन कीड़ा करने जा रहा था। बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। बाली मुनिराज, रावण का पुष्पक विमान रुक गया और वो पुष्पक विमान रुक जाने के कारण रावण ने कौन है तो उसे कोई नजर नहीं आया। तो सोचा लगता है इस कैलाश पर्वत को बहुत अभिमान हो गया है, और रावण ने कैलाश पर्वत को तस्त्री की तरह उठा लिया, दोनों हाथों पर उठा लिया, और उस कैलाश पर्वत पर पशु पक्षी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बाली मुनिराज को दया आई। उन्होंने सोचा यदि रावण को नहीं रोका गया तो ये सारे जीव मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो रावण ने, बाली मुनिराज ने अपना अंगूठा थोड़ा सा पर्वत पर जोर से दबा दिया। रावण का नीचे पापड़ बन गया। वो कह रहा क्षमा 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 करो, मुझे क्षमा करो। तुरंत बाली मुनिराज ने क्षमा कर दिया। रावण का नाम उस दिन रावण रखा गया, क्योंकि वो पहली बार रोआ पर्वत के नीचे। रावण माने जो रुदन करे सो रावण, क्योंकि जन्म का नाम रावण नहीं था, जन्म का नाम तो दशानन था, इसलिए उसका नाम रावण रखा गया। रावण ने बाली मुनिराज से क्षमा मांगकर कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज की जोरदार भक्ति की। ऐसी भक्ति की ग्रंथों में लिखा है 8 दिन तक रावण कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज की भक्ति करते रहे। धन्य है बीतरागी संत। भक्ति करते समय वीणा का तार टूट गया रावण की, तो रावण ने अपने हाथ की नस निकालकर वीणा के तार में कस दिया। वाह, रावण को ऐसी भक्ति का परिणाम था। रावण की इस भक्ति को देखकर स्वर्ग से धर्मेंद्र नाम के देव ने आकर उनको एक अमोघ विद्या प्रदान करी रावण को, कि तुमसे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तुम सदा विजयी रहोगे यदि न्याय मार्ग पर चले। तो बंधुओं, वो धर्मेंद्र उनको विद्या देकर चला गया। रावण पुष्पक विमान में बैठकर लंका में रहने लगे। 18,000 रानियों के बीच वो देवता के तुल्य रहता था। रावण महापंडित था, महाभक्त था, महाध्यानी था, लेकिन ये जो काम कसाय और अभिमान उसके अंदर जल रहा था, यही उसके गुणों को जलाने के लिए पर्याप्त था। बड़ा सा बड़ा महल भी एक चिंगारी से भस्म हो जाता है। अरे, जब रावण जैसे व्यक्ति पतन को प्राप्त हुए, तो दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पाप के कारण अपने गुणों का नाश नहीं करवाएगा। इधर बंधुओं, दशरथ के कहने पर, दशरथ के आदेश पर राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे और दंडक वन में रह रहे थे। इधर शूर्पणखा के पति थे ना शंभू कुमार तप कर रहे थे। इधर शंभू कुमार तप कर रहे थे तो लक्ष्मण ने खड्गास तलवार से शंभू कुमार की गर्दन अलग हो गई अनजाने में, और शूर्पणखा उनके काम कसाई से बेहाल हो गई। तब शूर्पणखा की नाक नहीं काटी, बल्कि लक्ष्मण ने उन्हें दुत्कार के भगा दिया। तो मानो शूर्पणखा की नाक कट गई। जाकर रावण को यह बात बताई तो रावण को बहुत गुस्सा आया। कौन है ऐसा मेरी बहन का अपमान करने वाला, शंभू कुमार को मारने वाला ऐसा बलवान कौन है? तो दंडक वन में रावण राम लक्ष्मण से बदला लेने आए, और बदला तो धरा रह गया। सीता को देखते ही
रावण को पूर्व जन्म की काम कसाई जाग गई, क्योंकि पूर्व जन्म में गुणवती की पर्याय में भी रावण ने सीता को चाहा था, नहीं मिली थी, और वेदवती की पर्याय में दुराचार किया था। उसने सोचा सीता का हरण करके कैसे ले आया जाए, और पुष्पक विमान में बैठाकर छल से सीता का हरण करके ले गया रावण। वो इतिहास का काला पन्ना। अरे रे, सीता ने बहुत शोर मचाया, लेकिन वो रावण से छूट ना सकी। रावण बहुत बड़ा मायावी था, वो विद्याओं का बहुत धनी था, वो महासुंदर था, वो राक्षस नहीं था, वो राक्षस वंश का था, जो रक्षा करे सो राक्षस। लेकिन आज वो भक्षक बन गया। पंचवटी में लाकर सीता को रख दिया, और इधर मंदोदरी को, कुंभकर्ण को, विभीषण को, इंद्रजीत को, मेघनाथ को मालूम पड़ा। विभीषण ने बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना, तो विभीषण रावण का साथ छोड़कर चला गया। अरे रे, मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता। जैसी भवितव्यता होनी होती है, बुद्धि वैसी हो जाती है। रावण माथा फोड़ फोड़ कर सीता को मनाने की कोशिश करे, कभी डराए कभी धमकाए, लेकिन सीता तो पत्थर बन गई। उसने कहा, हे त्रिखंडाधिपति, तू तो 3 खंड का अधिपति है, तू तीनों लोक का भी अधिपति होता तो मैं तेरे वैभव को धिक्कारती हूं। मंदोदरी रावण को समझाने जाए, तब रावण मंदोदरी को डांटे, तू मेरी पटरानी होते हुए मुझे कायरता सिखाती है। अरे रे, मंदोदरी को रावण का दुख ना देखा जाए। इंद्रजीत और मेघनाथ भी पिता की सहायता करें क्या? बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, रावण राम का वेश बनाकर पंचवटी में गई, क्योंकि मंदोदरी ने कहा, तुम यदि रावण का वेश बनाकर पंचवटी में जाओगी तो सीता तुमको वरण कर लेगी। लेकिन रावण राम का वेश बनाकर जैसे पंचवटी में गई तो सीता उनको माता नजर आने लगी। माता। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी रावण की तरफ से, अरे जो मैं रूप धरऊं धनुधारी, जो मैं रूप धरऊं धनुधारी, माता रूप लगे पर नारी। अंत में रावण थक गया। इधर राम और लक्ष्मण की सेना आई, दोनों तरफ भीषण युद्ध हुआ। वो घटना मैं नहीं बता रहा। इधर बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, जब दोनों में भीषण युद्ध हुआ, मैं पूरे युद्ध की कथा नहीं बता रहा आपको, मैं केवल रावण की कथा सुना रहा हूं। इधर रावण पक्ष के लोग भी मर रहे थे, इधर राम पक्ष की सेना भी मर रही थी, और आज अंतिम युद्ध था। इंद्रजीत, मेघनाथ रिद्धियों सिद्धियों से नागपाश में फंस गए थे। विभीषण साथ छोड़कर चला गया था। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, रावण नहीं मानी। आज रावण अंतिम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। लंका के ऊपर गिद्ध बोल रहा। मंदोदरी फूट कर बोली, रावण, हे स्वामी, लगता है तुम आज मुझे विधवा करके छोड़ोगे। ये अन्याय है। सीता राम बलभद्र की पत्नी है, वो परम पवित्र है। तब रावण के मन में ज्ञान जागा। रावण ने मंदोदरी से कहा, देवी तू सही कहती है, लेकिन मैं राक्षस वंश का, इन विद्याधरों का राजा हूं। राक्षस माने डरावना नहीं, महासुंदर थे रावण। मैं आज युद्ध लड़के राम को जीतकर सीता को वापस दे दूंगा। मुझे सीता नहीं चाहिए, लेकिन हार कर नहीं, जीत कर वापस दूंगा। वो
अंदर मान भरा हुआ था। आज भीषण युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने रावण की गर्दन को अलग कर दिया, रावण की गर्दन को अलग कर दिया। रावण धड़ाम देसिना धरती पर गिर गए। रावण की 18,000 रानियां विधवा हो गई। एक ज्ञानी धर्मात्मा धर्म से च्युत होकर पाप की परिणति से धरती पर गिर गया। रावण का विशाल शरीर धरती पर गिर गया। अरे रे, आज वो रावण जिस दिन मरा, उस दिन किसी के चित्त में कोई प्रसन्नता नहीं थी। राम लंका में हाथ जोड़कर खड़े हो गए 18,000 रानियों के आगे। तुम्हारा अपराधी मैं हूं, मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी सीता चाहिए थी। ये रावण इतना विशाल पंडित विद्वान, इसकी बुद्धि को किसने हर लिया? तब मंदोदरी ने राम से कहा, तुमने तो सही किया, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम, हम आज ही अर्ज का व्रत अंगीकार करेंगे। इधर सीता को भी इस दृश्य को देखकर वैराग्य आया। बंधु विभीषण और कुंभकर्ण ने दीक्षा धारण कर ली। पहले विभीषण ने कुछ दिन राज्य किया, बाद में रावण की मृत्यु के पश्चात उसकी ताकत नहीं रही कि वो रावण के सिंहासन पर बैठे। इधर इंद्रजीत पुत्र और मेघनाद ने भी दीक्षा धारण करके 52 गजा से केवल ज्ञान प्राप्त किया। इधर कुंभकर्ण ने भी, विभीषण ने भी ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। बंधुओं, इधर सुनो सुनो सुनो, जिस दिन रावण जला, रावण मरा, उस दिन से इस भारत के अंदर ये परंपरा चल गई कि रावण को लोग जलाने लगे। लेकिन आज वो रावण ये कहता है, जलता हुआ रावण कहता है लोगों से, इस पंचम काल को देखकर आज रावण कहता है, क्या कहता है जरा सुनो। यूं तुम मुझको जला न पाओगे, यूं तुम मुझको जला न पाओगे। जली लंका मेरी जलाए तन, जली लंका मेरी जलाए तन, जग से मुझको मिटा न पाओगे। यूं तुम मुझको जला न पाओगे। आज घर घर में रावण बैठे हैं, आज घर घर में रावण बैठे हैं। वो रावण, जलता हुआ रावण आज ये कहता है, एक कवि कहता है रावण की तरफ से, आज रावण से राम डरते हैं, लक्ष्मण ही सीता हरण करते हैं। आज घर घर में छिपे हैं रावण, बोलो किस किस को तुम जलाओगे। यूं तुम मुझको जला न पाओगे। रावण देह छोड़कर तीसरे नरक गया। एक कथन आता है चौथे नरक गया। सीता का जीव प्रतींद्र बना। सुनो सुनो सुनो, जब सीता का जीव रावण को संबोधन करने, लक्ष्मण को संबोधन करने तीसरे नरक गई, तो वह रावण का जीव मिल गया।
और सीता का जीव उसको संबोधन करने लगा। बैर मिट गया और हम आज उस बैर को लेकर भी जला रहे हैं रावण को। सीता के जीव ने कहा, आ भव्य मैं तुझे निकालूं, तू महाकष्ट में है, तू तो बुद्धिमान था, तेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई। रावण को पुनः ज्ञान जागृत हो गया। रावण नारकी जो नरक में थे उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने निकली। नरक में सारा पाप का प्रायश्चित धुल गया। सीता के जीव ने रावण को निकालना चाहा, आकाशवाणी हुई, सीतेंद्र ये नरक है, यहां जब तक जीव अपने पाप का फल नहीं भोग लेता तब तक नहीं निकल सकता, तुम जाओ वापस। रावण ने भारी कष्ट भोगे बंधुओं, आज भी रावण नरक में भारी कष्ट भोगता है। और इधर बंधुओं सीता का जीव स्वर्ग में है प्रतींद्र के रूप में। सुनो सुनो सुनो, नरक में रावण नरक आदि गतियों से निकलकर भविष्य में धात की खंड में तीर्थंकर बनेंगे और उससे पहले सीता का जीव चक्रवर्ती बनेगा और रावण का जीव उसका पुत्र बनेगा और हम पुतला जलाते रहेंगे, हम पुतला ही जलाते रहेंगे। सीता का जीव चक्रवर्ती बनेगा स्वर्ग से आकर और रावण का जीव उसका पुत्र बनेगा। इसके बाद सीता का जीव अहिमेंद्र बनेगा मरकर और रावण का जीव भी स्वर्ग आदि गतियों में जाएंगे। और भविष्य में जब रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा तो सीता का जीव भी उनका प्रथम गणधर बनेंगी। सीता का जीव उनका प्रथम गणधर बनेगा। लक्ष्मण का जीव भविष्य में विदेह क्षेत्र से चक्रवर्ती बनकर तीर्थंकर बनेंगे। वो एक समय का अज्ञान था जिसके कारण रावण नरक चला गया, लेकिन रावण को पुनः सम्यक दर्शन हो गया। रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, सीता उनकी गणधर बनेंगी। बंधुओं, पाप से विरक्त होना, पापी से नहीं। पापी से घृणा मत करना, हो सकता है कोई हमसे पहले ही वो मोक्ष चला जाए और हम संसार में ही भटकते रह जाएं। अरे आज हम जगह जगह राम और लक्ष्मण को खोजना चाहते हैं, पर सत्य तो यह है कि राम लक्ष्मण तो बहुत दूर, आज दुनिया में रावण मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रावण की ही ताकत थी कि सीता रावण के घर से सुरक्षित आ गई। क्योंकि रावण की ये प्रतिज्ञा थी कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे जबरदस्ती वरण नहीं करूंगा। रावण हठी जरूर था, लेकिन रावण ने सीता को स्पर्श भी नहीं किया। वो रावण का एक भावना ही थी कि जिसके यहां से सीता वापस आ गई, वो तो पूर्व जन्मों की एक आसक्ति थी जिसके कारण रावण सीता की ओर खिंचता था। सीता का बैर मिट गया, लक्ष्मण का बैर मिट गया, राम तो मोक्ष चले गए और रावण का ज्ञान मिट गया, लेकिन हम अभी बैर में ही जल रहे हैं, आग में ही जल रहे हैं। बंधुओं, रावण की संक्षिप्त कथा को सुनकर कुशील से विरक्त होना, अभिमान से विरक्त होना और राम के मार्ग पर चलकर, सीता के मार्ग पर चलकर कि उसने अपने बैरी को भी क्षमा किया। है कोई ऐसी स्त्री कि अपने हरण करने वाले को भी क्षमा कर दे? ऐसे रावण भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे। हम भविष्य के उस तीर्थंकर को अभी से ही, क्योंकि जो भविष्य में वीतरागी बनेंगे उनकी भावना बातें, हमारे अंदर से भी अज्ञान दूर हो, विश्व के अंदर से भी अज्ञान दूर हो, घर घर में राम हो, रावण वृत्ति का नाश हो, अज्ञान का नाश हो। इसी भावना के साथ रावण की संक्षिप्त कथा कहने की कोशिश की है। विशिष्ट कथा सुनना हो रावण की तो कम से कम 8 दिन चाहिए। अभी कथा यही समाप्त होती है। जिनवाणी स्तुति।
जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुबाणी मस्तक नमो सदा देत थी उधो।